महाराष्ट्र में चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और निशान इस्तेमाल करने की अनुमति एकनाथ शिंदे को दे दी है, जिसके बाद पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। उद्धव ठाकरे द्वारा मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के युवा सेना प्रदेश स्वतंत्र प्रभारी विजय गोस्वामी ने इंदौर के रोबर्ट चौराहा स्थित अपने कार्यालय में आज इसकी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्र की बीजेपी की सरकार के इशारों पर सब हो रहा है। चुनाव आयोग के कुछ ही दिन पूर्व शिवसेना के दोनों गुटों से बोला गया था कि आप अपने सदस्यता फॉर्म और शपथ फॉर्म जमा कीजिए। हमारे यानी कि उद्धव ठाकरे जी की ओर से सदस्यता फॉर्म 23 लाख दिए गए और शपथ पत्र 24 लाख दिए गए, जहां हमारे मध्य प्रदेश से भी यह फॉर्म पहुंचे थे। गोस्वामी का कहना है कि हमारे विपरीत देखा जाए तो एकाएक सिंधे की ओर से दोनों तरह के फॉर्म 3-3 लाख की संख्या में जमा हुए हैं। तो अब यह सब कैसे हो गया? शिवसेना के युवा सेना नेता बोले कि मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही अपना फैसला सुना दिया। श्री गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। की राजनीति में जो हो रहा है वो केंद्र सरकार बीजेपी जो बैठी हुई है केंद्र में, उसके इशारे पे सब कुछ हो रहा है। चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले ये बोला था हमारे दोनों गुटों से कि आप अपने अपने सदस्यता फॉर्म और शपथ पत्र जमा कीजिए। हमारी तरफ से उद्धव ठाकरे जी की तरफ से सदस्यता फॉर्म 23 लाख दिए गए हैं और शपथ पत्र 24 लाख दिए गए हैं, जो मैं खुद स्वयं मध्य प्रदेश से लेके भी गया हूँ। हमारे विपरीत देखे जाएँ आप तो एकनाथ शिंदे की तरफ से 3-3 लाख दिए गए हैं। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? और चुनाव आयोग ने अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले उसका फैसला सुना दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से हो रहा है, उनके दबाव में काम कर रहे हैं। जैसे ईडी और सीबीआई अदर एजेंसियाँ काम कर रही है, ऐसे चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये आने वाले समय में अपने मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप देख भी सकते हैं। हम मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और हम बेरोजगारी, शिक्षा, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हिंदुत्व का मुद्दा तो हमें हमेशा बाला साहब ने दिया है और वो आजीवन हमारे साथ रहेगा। देखिए, बाला साहब की विचारधारा को आप हमेशा कायम रखेंगे? बिल्कुल, बाला साहब हमारे भगवान हैं, पार्टी के मुख्य नेता थे, पार्टी प्रमुख थे, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। आम साम दंड भेद, हम उन्हीं की विचारधारा लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में जो विरोधी पक्ष देखा जा रहा है वो भी बाला साहब के ही गुणगान गा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? नहीं भाई साहब, अभी आपने देखा होगा सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे का जन्मदिन था, श्रीकांत शिंदे जी का। उसमें बाला साहब के फ़ोटो कहीं से कहीं तक नहीं थे। उसमें सिर्फ मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी का फ़ोटो था। विचारधारा के नाम पे सिर्फ वो तो अभी सिर्फ दिखावे के लिए विचारधारा बाला साहब दिखा रहे हैं और कुछ नहीं, यानी वोट बैंक के सिर्फ वोट बैंक के आधार पर। आप देख लीजिए, राज ठाकरे जी अलग हुए तो उनके सरनेम भी स्वयं ठाकरे था, वो शिवसेना का वोट बैंक नहीं काट पाए। तो ये एकनाथ शिंदे जी कहाँ वोट बैंक काट लेंगे शिवसेना का?